आकर अगर हम कहेंगे तो वो बंद हो जाएगा, वो आंतरिक जो वो सब सिस्टम रुक जाएगा। अपनी बात अहम से नहीं। अब जैसे कोई कुछ कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, तो हम उसे कहते देख भाई मेरी भी किडनी खराब है, तो अहंकार से नहीं। एक सहयोग में जैसे दो है ना, और दोनों परेशान है, तो उसको लगता है ये भी तो है ना, शरीर में रोग है, परेशानियां है, लेकिन प्रभु के नाम, प्रभु के चरणों के बल से हम आनंदित रहते हैं। ये हम अहंकार के लिए नहीं सुनाते, ये हम सुनाते हैं कि अगर आप प्रभु का नाम जपोगे, प्रभु के आश्रित रहोगे, तो ये है प्रभु का बल। और इतना ही नहीं है, ये तो हम बाहरी बात कह रहे हैं, उनके बल में जब युक्त हो जाओगे, तो अगर 100-200 किडनी होती हो, सब फेल हो जाती, तो भी चलता है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब समर्थ प्रभु। तो अब जैसे हम अपनी बात कोई आनंद की, भजन की किसी को कहते हैं, तो अहंकार के लिए नहीं कहते। ये विश्वास मानो, हम बचपन से लगे हैं, अगर वो कृपा ना करते, हमें आनंद ना मिलता, तो हम तुमको बता देते कि आनंद नहीं है। ये अहंकार से नहीं कि बार बार कहते बचपन से बाबा जी हैं, ये दिखाना चाहते नहीं। मानो हम जीवन में जो तो उनका प्यार देखा है, दुलार देखा है, इसी के बल से कहते तुम नाम जप करो, कोई चिंता मत करो, आगे तुम खुद देख लोगे कि फसल जब काटने का अवसर आएगा तो निहाल हो जाओगे। इसलिए अपनी बात ऐसे कहना चाहिए, निराभिमानी होकर, और दूसरे को सुख पहुंचे। अपनी बात अहंकार युक्त होकर, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रखकर कि आप क्या समझते हो मैं, वो अंदर से खत्म हो जाएगा सिस्टम। ये भागवतिक सिस्टम है। अपनी अनुभूतियां दूसरे को नीचा दिखाने खत्म हो जाए, अपनी अनुभूतियां दूसरों को बल देने के लिए बलवान बनो, आगे बढ़ो, बहुत कृपालु है प्रभु, तो उसमें हानि नहीं होगी। बस समझ रहे ना आप जी। अनुरागी प्रशांत ब्रिजवासी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय। भाव समाधि और मानसी सेवा में क्या भाव है महाराज जी, दोनों का क्या अंतर है? मानसी सेवा सगुण साकार रूप की परम आसक्त वृत्ति में उदय होती है। कल्पना करना अलग चीज है। मानसिक सेवा में पहुंचने के लिए पहले मानसिक देह का तो प्रादुर्भाव हो, जैसे भाव देह कहते हैं। जैसे श्री भगवान की प्रेम रसवृत्ति के लिए दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव आदि हैं। जब उपासक स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ज्ञान के द्वारा इन तीनों का त्याग कर देता है, आंतरिक वृत्ति, और जिसका ज्ञान हुआ है उस परम तत्व में, उस परम प्रिय आत्मा में, उस परम प्रिय प्रभु में आसक्त चित्त हो करके सुमिरन करता है, तो गुरु कृपा से, भजन बल से, इष्ट देव की करुणा से उसके हृदय में मानसिक भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कोई स्त्री शरीर वाला साधक है और वो प्रभु से सखा भाव करता है, तो बाहर से आपको स्त्री शरीर दिखाई देगा, और आंतरिक उसका श्री कृष्ण का नित्य सखा स्वरूप प्रादुर्भाव होगा। जैसे पुरुष शरीर का साधक है और गोपी भाव की साधना करता है, बाहर से पुरुष शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर से वो दिव्य रूप वाली गोपी जो श्री कृष्ण को कांत मान करके उनकी सेवा में है। ऐसे ही सहचरी भाव, ये हुआ भक्ति का रंग। पर तब जब